नाज़रीन, बिलाखिर अशरफ गनी भी अपने अंजाम को पहुंच गया। इंटरपोल हरकत में आ गई। अमारात से तजाकिस्तान आते ही अशरफ गनी पर क़यामत टूट पड़ी। 16 करोड़ 60 लाख डॉलर लेकर भागने वाली सारी अय्याशियाँ ख़त्म हो गईं। अमारात इस्लामी का इंटरपोल को पहला ख़त काम कर गया। पूरा अफगानिस्तान अशरफ गनी के खिलाफ मुत्तहिद हो गया। अफगानिस्तान के सबसे बड़े लुटेरे को उल्टा लटकाने का वक्त आ गया। हमसाया मुल्क तजाकिस्तान ने नई तारीख रकम कर दी। अशरफ गनी का त्यारा लैंड होते ही बड़ी खबर आ गई। इंटरपोल ने अब तक की ज़बरदस्त तारीख रकम कर दी। अफगानिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लुटेरा कटहरे में आकर खड़ा हो गया। एहतसाब करने का वक्त आ गया। तालिबान ने सारी दुनिया के सामने नई मिसाल कायम कर दी। वीडियो में तफसील से ये भी बताएंगे कि तजाकिस्तान में होने वाली SCO मीटिंग में किस गद्दार ने अफगानिस्तान की सीट पर बैठने की कोशिश की और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मीटिंग के शुरका से क्या खिताब किया। अफगान जंग में अशरफ गनी ने जो किरदार अदा किया, इसका अजाला अब सिर्फ लूटी हुई दौलत वापस करके ही किया जा सकता है। माफ़ी मांगने से ऐसा कोई मुमकिन नहीं, इससे भी बहुत ज़्यादा होगा। दुनिया के सामने तालिबान का एक मनफी इमेज रखने में अशरफ गनी हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और सिर्फ अपने मफाद की सियासत और अमेरिका को खुश करने के लिए इस शख्स ने अफगानिस्तान में जंग का खात्मा करने से गुरेज किया। अगर अशरफ गनी की ज़िंदगी पर मुख्तसर सी नज़र दोहराई जाए तो ये जामे तौर पर सिर्फ डॉलरों की भीख लेने के लिए एक गुलामाना ज़िंदगी थी, जिसका खात्मा इंतहाई इबरतनाक होने वाला है। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल करने का आगाज़ किया तो इसी मगरूर अशरफ गनी ने काबुल के तमाम सियासतदानों और जर्नलिस्ट के साथ एक मीटिंग की, जिसमें चीख कर यही कहा कि मैं कभी अपने मुल्क को अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊँगा। लेकिन वक्त ने देखा कि ये शख्स सबसे पहले मुल्क छोड़कर भागा है। तालिबान की जानिब से पूरे मुल्क का कंट्रोल लेने के बाद भी काबुल के अंदर दाखिल होने से गुरेज किया गया, जिसकी वजह दोहा मुआहदा था। लेकिन अशरफ गनी ने मुल्क से फरार होकर सबसे पहले इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की और तालिबान क़यादत को जैसे ही इसका इल्म हुआ तो उन्होंने मुजाहिदीन का काबुल में दाखिल होने का हुक्म जारी किया। अब अशरफ गनी अपनी बकिया की ज़िंदगी इंतहाई इबरतनाक तरीके से गुजारने वाला है और मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक अशरफ गनी मुत्तहिदा अरब अमारात से अब फिर तजाकिस्तान आ गया है और दिफाई माहिरीन के मुताबिक यहाँ पर अशरफ गनी की गिरफ्तारी को मुमकिन बनाने के लिए अफगान सिफारतकारों ने इंटरपोल से रब्ता किया है। खबर के मुताबिक अमेरिका की जानिब से भी अशरफ गनी की इस गद्दारी की तहकीकात का हुक्म जारी किया गया है और ऐन मुमकिन है कि ताजिकिस्तान से अशरफ गनी को हिरासत में लेकर किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए। ख्याल रहे कि इससे कबल तालिबान की जानिब से भी तमाम साबिक अफसरान और हुकूमती ओहदेदारों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया गया था, लेकिन तालिबान की जानिब से बयान में यह वाज़ेह किया गया था कि मुल्क की दौलत लूटने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा, उनसे तो हिसाब लिया जाएगा। तालिबान रहनुमा मौलवी अब्दुल हक हमाद के मुताबिक अफगानिस्तान में फसाद अशरफ गनी ने शुरू किया और 4 गाड़ियों में डॉलर भरकर यहाँ से भाग गया। अफगान टीवी की खातून एंकर को इंटरव्यू देते हुए तालिबान मीडिया टीम के अहम रहनुमा मौलवी अब्दुल हक हमाद का ये कहना था कि यह तय हुआ था कि अशरफ गनी टीम के हमरा इख्तियारात तालिबान क़यादत के हवाले करेंगे। मौलवी अब्दुल हक हमाद का यह भी कहना था कि तमाम सूबों का कंट्रोल हासिल करने में 50 से ज़ायद अफराद नहीं मारे गए। अवाम की हिमायत ना होती तो सूरत हाल इतनी बेहतर तरीके से कंट्रोल नहीं की जा सकती थी। मौलवी अब्दुल हक ने मजीद कहा कि तालिबान फौजी कमीशन के सरबराह मौलवी मोहम्मद याकूब की बात तालिबान के लिए हरफ आखिर है। ख्याल रहे कि अफगानिस्तान के टीवी चैनल तुलो न्यूज़ पर खवातीन एंकर्स के साथ नशरियात का दोबारा आगाज़ कर दिया गया, जिसे काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद मुअत्तल कर दिया गया था। दूसरी जानिब तालिबान की जानिब से सरकारी ओहदेदारों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान करके काबुल में मामूलात बहाल कर दिए गए हैं। एक और अहम तरीन खबर के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक पर साबिक अफगान सदर अशरफ गनी और उनके चीफ ऑफ स्टाफ डॉक्टर फजली के अकाउंट बंद कर दिए गए। अशरफ गनी ने काबुल पर तालिबान के कंट्रोल के बायस मुल्क से फरार होने के बाद नामालूम मुकाम से फेसबुक पर अपने तस्दीक शुदा अकाउंट के जरिए पहला बयान जारी किया था। अशरफ गनी ने यह कहा था कि वो खून रेजी को रोकने के लिए अफगानिस्तान से निकले हैं। अगर मैं मुल्क में रहता तो बेशुमार मुहिब वतन शहरी शहीद हो जाते और काबुल तबाह हो जाता। अमेरिकी ऐवान की निगरान कमेटी ने अफगानिस्तान से डॉलर्स के हमरा फरार होने के इल्ज़ाम में अशरफ गनी के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान की निगरान कमेटी ने जो बाइडन इंतजामिया पर जोर दिया है कि अशरफ गनी के खिलाफ डॉलर से भरे बैग साथ ले जाने के इल्ज़ामात की तहकीकात की जाए। निगरान कमेटी ने वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से इस मामले पर ब्रीफिंग देने का भी मुतालबा किया है। उधर हाल ही में तजाकिस्तान के दारुल हुकूमत दुशंबे में शंघाई ताउन तंजीम का 20वां सरबराही इजलास हुआ, जिसमें तालिबान हुकूमत की दरख्वास्त पर अफगानिस्तान की नशिस्त को खाली रखा गया। इसे तालिबान हुकूमत का पहला सिफारती राब्ता कहा जा सकता है, जिसे सुना भी गया।
अफगानिस्तान के साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह जो तजाकिस्तान फरार हो चुके हैं, उन्होंने भारत की फ़ाल हिमायत से इजलास में अफगानिस्तान की नशिस्त पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन दीगर रुकन ममालिक ने अमरुल्लाह सालेह की इस कोशिश को नाकाम बना दिया। मुसद्दका सिफारती ज़राए ने दी न्यूज़ को बताया कि अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी की जानिब से शंघाई ताउन तंजीम के चंद मेंबरान और सेक्रेटेरिएट को एक ख़त में कहा गया कि SCO मेंबरान समेत सेक्रेटेरिएट को ख़त लिख रहा हूँ। अफगान वज़ीर ख़ारजा ने सिफारती शाइस्तगी का लहजा अपनाते हुए आगाह किया कि मौजूदा अफगान हुकूमत मुल्की मसाइल हल करने में मसरूफ़ है, लिहाजा इजलास के दौरान अफगानिस्तान की नशिस्त को खाली रखा जाए। ख़त में रुकन ममालिक को यकीन दहानी भी करवाई गई कि अफगानिस्तान मुस्तक़बिल में तंजीम की तमाम कोशिशों में मुकम्मल ताउन करेगा और इलाकाई अमन इस्तेहकाम से मुतल्लिक अपना मिशन भी जारी रखेगा। ज़राए के मुताबिक तालिबान की जानिब से किए गए राब्ते पर तंजीम के बेशतर रुकन ममालिक ने भरपूर खैर मकदम किया, लेकिन भारत ने इस हवाले से खामोशी इख्तियार की और बैकडोर चैनल इस्तेमाल करते हुए गुज़िश्ता माह अशरफ गनी के अफगानिस्तान से फ़रार होने की सबसे पहले तस्दीक करने वाले अमरुल्लाह सालेह की जानिब से अफगानिस्तान की नुमाइंदगी करने की इजाज़त हासिल करने की कोशिश की गई। अमरुल्लाह सालेह ने अशरफ गनी के फ़रार होने के बाद मुल्क का निगरान सदर होने का दावा भी किया था और पंजशेर मुंतकिल हो गए थे। ताहम तालिबान की जानिब से अमरुल्लाह सालेह के हामियों को पंजशेर से निकाल दिए जाने के बाद अमरुल्लाह सालेह वहाँ से भी फ़रार हो गए और तजाकिस्तान में जाकर पनाह ले ली। ज़राए का ये कहना है कि भारतीय वफ़द ने अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद से खुफिया राब्ते कायम किए। अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद तालिबान के हमले के बाद तजाकिस्तान फरार हो गए और अब दुशंबे में रिहाइश पजीर हैं। ज़राए का ये बताना है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इजलास में वीडियो लिंक पर खिताब के दौरान तालिबान हुकूमत के लिए सख्त लहजा अपनाते हुए खुलकर तनकीद की और उनकी मुखालफत की। वीडियो लिंक खिताब में नरेंद्र मोदी का ये कहना था कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गैर शमूलियती है और मुज़ाकराती अमल के बगैर तश्कील पाई है। ज़राए ने मज़ीद बताया कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के दौरान पाकिस्तानी वफ़द सबके तवज्जो का मरकज़ रहा, ताहम पाकिस्तान का मुस्तक़बिल का लाहेअमल वाज़ेह नहीं था। ज़राए का ये भी बताना है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इजलास के मौके पर अपने मुतअद्दिद हम मनसबों से दुशंबे में मुलाकातें की, ताहम एक ही कमरे में कई घंटों तक मौजूद होने के बावजूद भारतीय वज़ीर बराए अमूर ख़ारजा जयशंकर से हाथ तक नहीं मिलाया गया। अफगानिस्तान की नई तालिबान हुकूमत के वफाकी वज़ीर मुहाजिरीन हाजी खलीलुर रहमान हक्कानी के भतीजे अनस हक्कानी की जानिब से एक ऐलान किया गया है जिसने बातिल के महलों को लरज़ा कर रख दिया है। दाइश की जानिब से हमले की जिम्मेदारी के कबूल किए जाने के कुछ ही वक्त बाद अनस हक्कानी ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस्लाम दुश्मन तबके ने अमारात इस्लामी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है और उनकी ख्वाहिश है कि आलमी ताकतें एक बार फिर मुत्तहिद होकर अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ें। अनस हक्कानी ने कहा कि मज़हब से उनकी नफरत का ये आलम है कि उन्हें खून में डूबा अफगानिस्तान तो कबूल है, लेकिन दुनिया के नक्शे पर उभरता हुआ इस्लामी निज़ाम हरगिज़ कबूल नहीं। लेकिन अब अफगानिस्तान में इस्लामी निज़ाम कायम होकर रहेगा और दुनिया की कोई भी ताकत इसको ख़त्म नहीं कर सकती। अनस हक्कानी ने अपने बयान में दुश्मन का तयन करते हुए कहा कि हम जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं, ताहम अफगान सरजमीन पर ऐसी आइंदा कोई भी कार्रवाई ना हो और अमारात इस्लामी अपने शहीदों का खून ज़ाया नहीं होने देगी और हर सूरत उनका इंतकाम लिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।